Welcome, my dear students, and this is one of the unique problem of Olympiad. So let us see how to solve this problem. I have taken colored pens for making equal sides. So let us see what I have done for solving these questions. Okay, so red color is used for equal sides. Similarly, green colors are used for other equal sides. Okay, so red colored sides are equal and green colored sides are equal as per the diagram. Let us see how to solve the problem. Welcome once again, my dear students, and today you can see Olympiad level question for class 8th or 9th. Okay, because in this question you can see, although figure looks little bit difficult, typical, but only what is to be required. इसमें हमें क्या है, ये क्वेश्चन आपने देख लिया, इसमें मैं एक तो कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करूंगा, मतलब कॉन्ग्रुएंसी यूज करूंगा. सेकेंड थिंग, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल और क्वाड्रिलेटरल. we will not going to use anything other than this. We have studied congruency in class 7th and ये भी हम पढ़ते आ रहे हैं पहले से ही. So this question looks different, but it is very easy question. I hope some of you can also done this question. तो क्या कर सकते हैं, हमको x को देखो, जो गिवन होता है, देखने का क्या तरीका होता है, जो गिवन होता है उसको इन्वॉल्व करना ही करना होता है. ज्यादातर 90% केसेस में, इवन 95% केसेस में जो गिवन है हमको उसको कंसीडर करना ही पड़ेगा, तो देखो ये x है, ये 3x है. हमें कुछ ऐसा चाहिए कि ये तीनों चीजें क्या हो जाए, कंसीडर हो जाए. तो अगर मैं देखता हूं तो कैसे कंसीडर हो सकती हैं, तो मेरे दिमाग में, अच्छा इस क्वेश्चन में मैं ज्यादा डायग्राम पे फोकस करूंगा, सॉल्यूशन पार्ट आपका है, बिकॉज दिस इज ओलंपियाड लेवल क्वेश्चन, आईएमओ. ठीक है, आईएमओ में तो हमें केवल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मिलते हैं, हमको सॉल्यूशन ही करना पड़ता है. ठीक है, तो मैं सॉल्यूशन पार्ट पे समझाने पे ज्यादा ध्यान दूंगा, लिखूंगा कम. तो देखते हैं क्या मैं कैसे इन्वॉल्व कर सकता हूं, तो देखना, अगर मैं इसको इन्वॉल्व करना चाहूं तो 3x को, तो मेरे पास एक डायग्राम निकल के आ रहा है. देखो ये जो है, ये जो एंगल है ये 3x है, इसका मतलब वर्टिकली अपोजिट एंगल ये भी 3x होगा. मैं इसको 3x लगा सकता हूं. ठीक है, और उसके बाद एक रेड लाइन है हमारे पास, ये रेड लाइन है. ओके, और ये एक ग्रीन लाइन है. तो आप ये एक चीज देखो, ये तो एक क्वाड्रिलेटरल बन गया, और क्वाड्रिलेटरल में ये वाला एंगल क्या बन रहा है, ये वाला एंगल तो ये पूरा एंगल बन रहा है, तो इस एंगल को मैं क्या लिख सकता हूं, x प्लस वाई. अगर मैं इसको y कंसिडर कर लूं, इस बीच वाले एंगल को, अगर मैं y कंसिडर कर लेता हूं, अगर बीच वाले एंगल को y कंसिडर कर लेता हूं, तो अगर ये एंगल मेरा 1 है, ये एंगल मैंने 1 ले लिया, 1, तो 1 एंगल क्या हो गया, 1 मेरे पास हो गया 1 इक्वल्स टू x प्लस वाई. हम इसको 2, देखो ज्यादा सॉल्व नहीं करना है ओलंपियाड में, हमको मैक्सिमम से जल्दी सॉल्व करके दिखाना है, ना कि कॉन्सेप्ट बताने हैं. तो मैं यहां से, अगर मैंने देखा ये सब इन्वॉल्व हो गए, जो चीजें हैं, वाई एक एक्स्ट्रा चीज आ गई हमारे पास. देखते हैं, हो सकता है
हो सकता है ये एलिमिनेट हो जाए। तो बाई, अगर मैं इस पे बाय 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 एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल लगाता हूं, तो मुझे क्या मिलेगा? अगर मैं इस एंगल को 2 ले लेता हूं, इस एंगल को 3 ले लेता हूं, तो मुझे क्या मिलने वाला है? मुझे मिलने वाला है एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 3x इक्वल्स टू व्हाट? इक्वल्स टू 360। एक चीज तो मुझे ये मिल गई, मेरे पास एक इक्वेशन ये आ गई। अच्छा, अब जल्दी से जल्दी हमको इस इक्वेशन पे हिट करना है। ये तो बाकी कॉन्सेप्ट है, ठीक है। जल्दी से जल्दी हमको इस इक्वेशन पे हिट करना है। अच्छा, वर्टिकली अपोजिट एंगल हमें लिखने की जरूरत है नहीं, अगर स्कूल में आता है तो आपको लिखना पड़ेगा वर्टिकली अपोजिट एंगल। अच्छा, अब ये हो गया। अब इस इक्वेशन में 3x भी है, 1 की जगह मैं क्या पुट करूंगा? 1 की जगह अगर मैं क्या पुट कर दूं? x मतलब 2x प्लस y, और ये क्या है? एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 3x इक्वल टू 360। कायदे में तो ये x ये जुड़ जाना चाहिए, लेकिन देखो हम जोड़ते हैं कि नहीं जोड़ते हैं, ठीक है। जोड़ते हैं कि नहीं जोड़ते हैं। और इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं ना, इसको मैं, क्योंकि कांस्टेंट है, इसको मैं कैसे लिख सकता हूं? थ्राइस ऑफ एंगल x, और इसको लिख सकता हूं, भाई आपको पता है कांस्टेंट बाहर आ जाएगा। इस इक्वेशन को मैं ऐसे ही रहने देता हूं फॉर द लॉजिक पॉइंट ऑफ व्यू। मैं बाद में आपको बात करता हूं मैं ऐसे में क्यों रहने दे रहा हूं। बाकी ये 2x और 3x जुड़ के 5x होना चाहिए। अच्छा, अब मैं यहां से 2 वैल्यू पता नहीं है, 3 वैल्यू पता नहीं है, y वैल्यू पता नहीं है, हम इसको एलिमिनेट कैसे करें? तो अगर मैं देखता हूं एंगल 2 हमारा यहां पे आ रहा है, एंगल 2 हमारा यहां पर है, और जबकि एंगल 3 हमारा यहां पर है। अच्छा, अगर मैं, देखो मैं डायग्राम का नाम नहीं डाल रहा हूं, आप नाम भी डाल सकते हो ABCD, ठीक है। मैं डायग्राम बना के दिखा रहा हूं आपको। अगर मैं ये वाला ट्रायंगल कंसीडर करता हूं, कौन सा ट्रायंगल? मैं ये वाला ट्रायंगल कंसीडर करता हूं जो इस तरीके से बना हुआ है, अगर मैं ये ट्रायंगल कंसीडर करता हूं, तो क्या आप मुझे बता सकते हो ये एंगल तो 2 हो गया, ये वाला एंगल कौन सा है? अगर मैं इस एंगल की बात करता हूं, इफ आई टॉक अबाउट दिस एंगल, तो ये वाला एंगल ये निकल के आ रहा है, और मैं इस एंगल को ले लेता हूं एंगल 4, तो ये मेरा हो गया एंगल 4। व्हाट अबाउट दिस एंगल? ये रेड लाइन है, ये ग्रीन लाइन है, और बीच में एक रेड लाइन और हो रखी है मेन फिगर में, और इतना एंगल x है और इतना एंगल y है। तो ये कंप्लीट एंगल क्या हो गया? ये कंप्लीट एंगल हो गया x प्लस वाई। अगर मैं इस ट्राइंगल पे एंगल सम प्रॉपर्टी लगाता हूं, इस ट्राइंगल पे एंगल सम प्रॉपर्टी लगाता हूं, तो आप देखो क्या मिलने वाला है? एंगल x प्लस एंगल y प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180। तो देखो, जो ये हमारी पहली इक्वेशन कौन सी थी? अगर मैं इसको नाम दे देता हूं 1, और ये इक्वेशन मेरे पास हो गई 2, ये इक्वेशन हो गई मेरे पास 2। यहां से y को भी एलिमिनेट कर सकते हैं, 2 को भी एलिमिनेट कर सकते हैं। अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को फर्स्ट सेकंड को माइनस कर दूं आपस में, फर्स्ट सेकंड इक्वेशन को अगर मैं माइनस कर देता हूं, तो देखो क्या होगा? y बराबर है इसके, क्योंकि मेन मकसद है हमको x को एलिमिनेट नहीं करना है, हमको y को एलिमिनेट करना है, क्योंकि y हमने अननोन माना था, और जो एंगल की वैल्यू नहीं पता है उसको एलिमिनेट करना है।
तो y से y कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। अब 3 और 4 का क्या करें, 3 और 4 का क्या करें, 3 और 4 का क्या करें। तो देखो मैंने अब तक एंगल सम प्रॉपर्टी ट्राइंगल यूज कर लिया, एंगल सम प्रॉपर्टी क्वाड्रिलेटरल यूज कर लिया। अब मैं कॉन्ग्रुएंसी यूज करूंगा, अब मैं कॉन्ग्रुएंसी यूज करूंगा। तो मैं कौन सा ट्राइंगल बनाऊंगा, मैं देखो मैं ट्राइंगल बनाऊंगा ये वाला, कौन सा, जो एक ट्राइंगल और बचा हुआ है, ये हो गई मेरी ग्रीन लाइन और ये हो गई मेरी ब्लू लाइन। अच्छा ये ट्राइंगल बन गया। अब मैं एंगल में आता हूं, एंगल डालता हूं, तो मेरा ये कौन सा, ये एंगल है 3, ठीक है। और ये वाला एंगल अगेन, ये वाला एंगल x प्लस वाई आएगा, x प्लस वाई आएगा। किस हिसाब से, इस लॉजिक के हिसाब से। ये रेड लाइन, ये ग्रीन लाइन, देखो ये रेड लाइन, ये ग्रीन लाइन, ये x, ये y, ये x, ये y। तो इतना एंगल, मतलब इतना एंगल भी एक्स वाई है और ये एंगल भी एक्स वाई है, ये आपको पता होना चाहिए इस लॉजिक के हिसाब से, इस लॉजिक के हिसाब से। अच्छा 4 मेरा यहां पर है, 3 मेरा यहां पर है। अच्छा ये भी कोई एंगल होगा, ये भी कोई एंगल होगा। लेकिन अगर मैं इन दोनों ट्राइंगल को कंपेयर करता हूं, इन दोनों ट्राइंगल को कंपेयर करता हूं, तो देखना रेड साइड इक्वल है, रेड साइड इक्वल है, रेड साइड इक्वल है, क्या है, रेड साइड हमारी क्या है, इक्वल है, रेड साइड इक्वल है, रेड वाली साइड इक्वल है। अच्छा ग्रीन वाली साइड इक्वल है, ये गिवन है ना, ये गिवन है। रेड वाली साइड इक्वल है, ग्रीन वाली साइड इक्वल है, ठीक है, ग्रीन वाली साइड इक्वल है। अच्छा और एंगल x प्लस वाई ये भी इक्वल है। तो क्या क्या ये दोनों ट्राइंगल बाई किससे, बाई साइड, एंगल साइड से कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे। क्या दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे, बाई साइड एंगल साइड, बाई साइड एंगल साइड से दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हुए। और ये कॉन्ग्रुएंट होते ही, ये कॉन्ग्रुएंट होते ही, जैसे ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हुए, जैसे ही ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हुए, क्या हुआ, जैसे ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हुए, क्या हो गया हमारे पास जो 3 है 4 बराबर हो गया, 3 और 4 बराबर हो गया। क्या हो गया, एंगल 3 और एंगल 4 बराबर हो गया, एंगल 3 और एंगल 4 बराबर हो गया। तो क्या मैं इस 4 की जगह 3 लिख सकता हूं, क्या मैं इस 3 की जगह 4 लिख सकता हूं, क्या मैं इस 3 की जगह 4 लिख सकता हूं। जैसे ही मैंने इस 3 की जगह 4 लिखा इन वन फ्रॉम वन इक्वेशन से, तो मेरे पास क्या मिला, देखो मैं इसको लिख रहा हूं x प्लस एक्स, क्या लिख रहा हूं, एंगल x प्लस एंगल x। क्यों, मैं आपको बताऊंगा अभी, ठीक है। अच्छा ये है मेरे पास y, एंगल y, 2 को मैंने 2 लिखा रहने दिया। अच्छा मैंने 3 की जगह 4 लिख दिया, 3 की जगह मैंने क्या लिख दिया, 4, क्योंकि ये हमने प्रूव कर लिया है, ये हमने प्रूव कर लिया है। अब आप बताओ क्या इसकी वैल्यू, अच्छा 3x मेरा छूट भी गया है, ये मेरा 3x छूट भी गया है, मुझे ये भी और थोड़ा अमेंड करना पड़ेगा, सॉरी फ्रॉम 1, भाई यहाँ पे 3 की जगह 4 लिखा है, ये तो मेरा छूट गया ना, 360 डिग्री। अब आप ये बताइए क्या मैं इतने की वैल्यू 180 लिख सकता हूं, इतने की वैल्यू फ्रॉम टू 180 लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। तो मेरे पास क्या आ गया, ये x और ये x, मेरे पास आ गया 4 ऑफ एंगल x, ये x और ये x आ गया। इसको लिख दिया मैंने 180 बराबर 360। आगे की कहानी क्या हो सकती है, आगे कहानी हो सकती है ये वहां जाके माइनस होगा। तो हमारे पास मैं यहां कर देता हूं, जो 4x है, 4x इज इक्वल टू 180 और x इज इक्वल टू 180 बाई 4, x इज इक्वल टू 45। तो आपने देखा कैसा कॉम्बिनेशन दे रखा था इसमें,
सारे कॉन्सेप्ट, 4 कॉन्सेप्ट एक साथ लग रहे थे, 4 कॉन्सेप्ट एक साथ लग रहे थे, ठीक है, 4 कॉन्सेप्ट एक साथ लग रहे थे, ठीक है। तो वेरी यूनिक क्वेश्चन, वेरी यूनिक क्वेश्चन। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो हमने किस तरीके से इसको सॉल्व किया है, इसकी आपको अप्रोच देखनी है। अदरवाइज इन ओलंपियाड यू हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन इन 30 सेकेंड्स 1 मिनट। 30 सेकेंड्स 1 मिनट से ज्यादा लोगे तो आपके और क्वेश्चन छूट जाएंगे। तो ये सारे कॉन्सेप्ट आपको पता होने चाहिए, वहां पे सब कुछ कर थोड़ा ना सकते हो। अदरवाइज अगर आपका ये स्कूल में क्वेश्चन आता है तो 5 मार्क्स में आएगा, तो उसमें आपको हर चीज कंसिडर करनी पड़ेगी। यू नीड टू कंसिडर ईच एंड एवरीथिंग, यू नीड टू कंसिडर ईच एंड एवरीथिंग, ओके। So one of the unique question of triangles, quadrilaterals, based on the previous thought of class 7th and 6th, we can say angles and property हम लोग 6th में पढ़ते हैं। तो ऐसा नहीं है ओलंपियाड में क्वेश्चन आपको बहुत टफ देखने को मिलेंगे, ऐसा नहीं है। आपको ओलंपियाड में सिंपल क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, सिंपल क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, और ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो कॉन्सेप्ट पे बेस होंगे, कॉन्सेप्ट पे बेस होंगे। I hope you have enjoyed the session, or with this we will have a regular session for Olympiad point of view. Thanks for watching. Bye bye.